Good morning, student. In the previous class, we have started on chapter 3, Natural Resources Water from Geography section. And in this chapter, we have discussed about freshwater resources. And in this topic, we have knew that our planet Earth is covered by 71% water. But out of this, 97.3% of water formed as oceans, seas, gulfs and bays. So we have only 2.7% fresh water. And again out of this, from 2.7%, again out of this, 70% of water is as ice sheet or glaciers. So we have only 1% water available for our direct consumption and use. We have discussed in previous class. So today, students, we will continue. We will discuss about distribution of water resources and water resources of India. So our first topic is distribution of water resources. So students, all of you open your page number 134 and let's we start. Distribution of water resources. Distribution of water, fresh water is highly uneven throughout the world. Uneven means कि इक्वल नहीं है. पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम नहीं है. बिल्कुल जैसे क्वांटिटी जो है 71% वाटर की, कहीं पे एरिया वाइज जैसे कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जो वाटर लेवल है एंड बाकी फैसिलिटीज है फ्रेश वाटर की क्वांटिटी वो सब अनइवन हो जाती है. एंड कहीं पे ड्रॉट एरिया है ना, तो ड्रॉट एरियाज एरिड एरियाज में सूखे प्रदेश जहाँ पे बारिश बहुत रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहाँ के जो एरियाज है वहाँ पे फ्रेश वाटर्स एंड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो बहुत ही उसके वहाँ पे स्कैर्सिटी पाई जाती है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, क्यों कैसे होता है, वो हमें वी विल कंटिन्यू इन दिस टॉपिक. वी विल टीच. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज हाईली अनइवन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो बहुत अलग अलग वर्ल्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है. एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव गुड सरफेस वाटर फ्लो. जहाँ पे हैवी रेनफॉल का एरिया है वहाँ पे वाटर का गुड और वाटर फ्लो का अच्छा सरफेस होता है. एंड द ग्राउंड वाटर रिजर्व इज ऑल्सो हाई ऑन अकाउंट ऑफ सीपेज थ्रू द सॉइल. उनका ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत ही हाई और फ्रेश होता है. However, excessive rainfall may result in floods. But जब ओवर रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वो उसका जो बेनिफिट है वो किसमें हो, उसका रिजल्ट किसमें हो जाता है, लॉस हो जाता है ना. जो इसका जो पानी का वाटर का एक बेनिफिट जो हमें मिलता है वो हमें नुकसान में पहुंचा देता है. किस तरह से देखिए. However, excessive rainfall may result in floods. Water may destroy life and property and become unusable during that period. Floods के ड्यूरिंग क्या होता है, फ्लड्स के ड्यूरिंग हमारी लाइफ के कैसे अनयूजेबल वाटर, वो वाटर हम लोग यूज कर पाते हैं, बल्कि वो वाटर क्या करता है हमारी लाइफ को एंड हमारी प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ओवर वाटर जहाँ पे ओवर रेनफॉल होता है वो हमारे लिए अनबेनिफिशियल है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स आर कॉमन इन होंगहो बेसिन ऑफ चाइना इन बांग्लादेश एंड ईस्टर्न इंडिया. इंडिया के भी ईस्टर्न पार्ट में एंड बांग्लादेश में एंड चाइना में ये वहाँ पे फ्लड्स आर कॉमन. वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ये कॉमन है कि वहाँ पे फ्लड्स बार बार आते ही रहते हैं. ऑन द अदर हैंड, वास्ट एरिया सफर फ्रॉम एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट. तो जैसे कुछ एरिया में ओवर रेनफॉल्स होते हैं, वैसे कुछ एरिया ऐसे भी बहुत सारे बड़ी वास्ट एरिया ऐसे भी हैं वर्ल्ड में कि जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है एंड ड्रॉट एरिया, वहाँ सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, बारिश बहुत कम होती है. स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट्स दे इंक्लूड द सहारा एंड कालहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका. तो कैसे कौन कौन से एरिया है, सहारा डेजर्ट एंड कालहारी डेजर्ट अफ्रीका का जो है, एंड वेस्टर्न एशिया as well as arid areas of western India.
वेस्टर्न इंडिया के भी वेस्टर्न एरियाज बहुत एरिड हैं, सूखे प्रदेश में आते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे पार्ट्स हैं वो ड्रॉट एरियाज में आते हैं, एरिड एरियाज में आते हैं, यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है। एंड बांग्लादेश, चाइना एंड ईस्टर्न इंडिया इज फेस ए ओवरफ्लो ऑफ द रेनफॉल, एंड other these countries is face a drought, scarcity and droughts in their countries. Worldwide annual consumption of water by different sector. तो what is the consumption of different sectors of water, है ना? पानी का अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कितना कंजप्शन है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में कितना वाटर कंजप्शन होता है, एंड इंडस्ट्री में कितना वाटर कंजप्शन होता है, अपने डोमेस्टिक यूज मीन्स अपना कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, दिस टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंजप्शन। उसके लिए जो हमें पानी को खर्च करते हैं उसको डोमेस्टिक कंजप्शन कहते हैं। एंड तो ये वर्ल्ड वाइड इसका कंजप्शन परसेंटेज क्या है, देखिए एग्रीकल्चर 70% ऑफ वाटर कंजप्ट इन एग्रीकल्चर, उसका कंजप्ट खर्च कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में होता है। 20% खर्च कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है। एंड 10% ऑफ वाटर वी हैव कंजप्ट इन डोमेस्टिक यूज। सो this type of distribution, fresh water distribution, is uneven in world, throughout the world. Water resources of India. Now our next topic is water resources of India. So what is the water resources of India? Our country India is drained by many big rivers. हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, बहुत सारी नदियां फ्लो करती हैं, बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज लाइक सतलज एंड यमुना ड्रेन नॉर्दर्न इंडिया। इंडस, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इज द रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज आर यमुना, सतलज, देयर आर ड्रेन इन नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये सारे ड्रेन करते हैं, फ्लो करते हैं, सारी नदियां फ्लो करती हैं वहाँ पे। एंड नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू आउट सदर्न इंडिया, एंड दिस ऑल आर रिवर्स आर फ्लो इन द सदर्न इंडिया। द नॉर्दर्न रिवर्स आर पेरिनियल as they have their source in the glacier of the Himalayas. नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर्स है वो पेरिनियल मीन्स कि स्थायी है, वहाँ पे पानी कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट, गर्मियों में जो वहाँ के हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय में वो मेल्ट होते हैं, वो वाटर यहाँ पे वो नदियों में चला आता है, वो मेल्ट होकर नदियों में चला आता है। जबकि इंस्पाइट ऑफ सदर्न साइड वहाँ के जो रिवर्स है सीजनल है, बारिश हुई तो वहाँ पानी है, अदरवाइज वहाँ पे पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता है उसमें, तो वो सीजनल कहलाती है। इंडिया ऑल्सो रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू मानसून्स। इंडिया में भी बारिश अच्छी होती है, बहुत रेनफॉल के थ्रू बहुत सारा पानी इंडिया में भी पाया जाता है। In spite of this, our country suffers from acute water shortage in many areas. The reasons behind these are. उसके बावजूद भी, in spite of this, उसके बावजूद भी इंडिया में वाटर की स्कैर्सिटी पाई जाती है। क्यों? उसके पीछे क्या क्या रीजन है? देखिए, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अलग अलग एरिया में अलग अलग रेनफॉल पड़ता, एरिया वाइज रेनफॉल्स कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे रेनफॉल कम होता है। जैसे कि राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होता है, एंड साउथ साइड, अरे हिमाचल प्रदेश एंड दिस साइड बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का भी है, इसलिए भी एरिया वाइज कहीं शॉर्टेज होती है, कहीं ओवरफ्लो होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून रेन्स, बारिश का पानी अनसर्टेन होता है, वो अपने हाथ में तो है नहीं, वो एक नेचर है, नेचर ही हमें देता है, तो वो बारिश का पानी पे हम डिपेंड रहेंगे तो वो अनसर्टेन होता है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रेन विथ 4 months ऑफ रेनी सीजन, तो ज़्यादातर हम लोग पानी के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? वही 4th month जो
रेनी सीजन के 4 मंथ होते हैं उसी पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, इसलिए भी हमें उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग करके हमें कंजर्वेशन नहीं उतना कर पाए हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हैवी रेनफॉल के बावजूद वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है कई कई जगहों पे जो स्कैर्सिटी होती है, इसके रीजन वही है। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑल्सो हाईली अनरिलायबल, इसीलिए फ्रेश वाटर का सप्लाई जो है, पानी जगह जगह वाटर जगह जगह तो स्टोर होता है, बट वो फ्रेश वाटर हमारे यूज़ के लिए जो होना चाहिए ड्रिंकिंग और इरिगेशन के लिए, उसका जो एक क्लियर क्वांटिटी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एक एक्यूरेट क्वांटिटी, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग अभी नहीं हुई है। तो इस तरह से इन रीजनों की वजह से भी वहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अवर कंट्री रिक्वायर्स हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज है एंड हाईली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमारा हाईली इंक्रीज कर ही रहा है, हमारा पॉपुलेशन डे बाई डे हाईली इंक्रीज हो रहा है, और हमारी लैंड रिसोर्सेज बहुत कम है, एंड जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सारे रिक्वायरमेंट्स लोगों की बढ़ेगी। जो वाटर 10 लोगों में यूज़ कर रहे थे, नेक्स्ट डे आपका पॉपुलेशन 100 हो गया, तो वह वाटर इतना हमने आज अरेंज किया कि 10 लोगों के लिए हमने आज प्लानिंग बना के अरेंज कर लिया, वो नेक्स्ट डे 100 हो गया, तो वो प्लानिंग हमारी वहाँ पे फेल हुई ना। तो हमें आगे उसके लिए प्री प्लान करके कि नहीं हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है अपने, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स, इसलिए हमें अन्न की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और लैंड की जो रिसोर्सेज है बहुत कम है, उतनी ही ज़मीन में हमें क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें उसका रीज़न बनती है। दिस रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स। और ये जो ज़रूरतें हैं फिर नई नई चीज़ों को इन्वेंट करती है ना, ट्यूब वेल्स, कैनल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ चीज़ें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया गया। ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स। इंदिरा गांधी कैनल, अपर डॉब कैनल, भाखरा कैनल एंड अपर गंगा कैनल आर सम ऑफ द मेजर कैनल्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे कैनल्स को बनाए गए, ये सारे बहुत मेजर कैनल्स इंडिया के हैं, जिसके थ्रू इरिगेशन जिसके थ्रू इरिगेशन किसानों के लिए पहुंचाया जाता है। A number of multiple projects across rivers have been constructed after independence. After independence के बाद बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए गए। द ऑब्जेक्टिव was rainfall overall management of water resources for the country's development. They have been called temples of modern India. तो कंट्री के डेवलपमेंट में इन लोग ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का एक मंदिर की उपमा इनको दी गई है। एज दे हैव लेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एक सही दिशा में एक डेवलपमेंट कंट्री में जिससे आया। तो उससे और क्या क्या फायदे होंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट से और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिला, देखिए। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली जिसको कहते हैं, उसको हम लोग जनरेट कर पाते हैं। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन के लिए बहुत एक एक्यूरेट मात्रा में जो इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए उसको हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। फ्लड को कंट्रोल कर पाते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वजह से। एंड नेविगेशन फैसिलिटीज, प्रमोटिंग फिशरीज, एफोरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज को रिक्रिएट करने के लिए भी ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम हेल्प लेके उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडेस आवर टॉपिक इज water resources of India and distribution of water resources. We have completed. I hope that you all are clear about this. So today's our lecture is over. We will continue this chapter in the next class again. Thank you.